ये खबर है होटल रॉयल ऑर्चिड जयपुर में फिक्की द्वारा आयोजित 5वीं राजस्थान MSME समिट संपन्न की। निवेशकों में इन्वेस्टमेंट समिट के प्रति भारी उत्साह। अभूतपूर्व होगा राजस्थान में औद्योगिक विकास। फिक्की द्वारा आयोजित 5वीं राजस्थान MSME समिट में राजस्थान लघु निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि राजस्थान राज्य अभूतपूर्व औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस विकास की कहानी मुख्य रूप से MSME क्षेत्र द्वारा परिभाषित की जाएगी। राज्य में 90% उद्योग MSME क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये इकाइयाँ बहुत अधिक रोजगार उत्पन्न करती है और GDP को बढ़ावा देती है। यह समिट रीइमेजिनिंग द MSME ग्रोथ स्टोरी इन राजस्थान पर केंद्रित थी। अरोड़ा ने आगे कहा कि अक्टूबर में राज्य में हो रहे इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट को बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्य में निवेश के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के MOU और LOI पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बीकानेर में एक नया ICD और उदयपुर में काग्रो कॉम्प्लेक्स शुरू होने जा रहा है। MSME के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए उद्योग विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वीनू गुप्ता ने कहा कि रिको द्वारा विशेष रूप से MSME के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में प्लांट चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने MSME को शुरुआती 3 वर्ष के लिए बिना किसी मंजूरी या स्वीकृति के प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति दी है। अब इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष किया जा रहा है। गुप्ता ने आगे जानकारी दी कि भुगतान की सुविधा के लिए कई और MSME फैसिलिटेशन काउंसलिंग शुरू की गई है। MSME के लिए वित्त की समस्या के समाधान हेतु एक आकर्षक योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। एक व्यापक MSME नीति भी तैयार की जा रही है और यह 1 महीने में जारी की जाएगी। समिट में फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के सदस्य और RCCI के ऑनरेरी महासचिव डॉक्टर KL जैन ने MSME क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया, जिससे PSU से भुगतान में देरी, बैंकों द्वारा फाइनेंसिंग के संबंध में की जाने वाली औपचारिकताएं तथा उच्च ब्याज दरें शामिल थी। उन्होंने इस बारे में भी सुझाव दिए कि MSME के लिए प्रतिक्रियाओं को कैसे आसान बनाया जा सकता है। रिसजेट इंडिया लिमिटेड के निदेशक के गुप्ता ने कहा कि उद्योग के हितधारकों व सरकार को वित्तीय चुनौतियों के साथ साथ तकनीकी, मार्केटिंग और कच्चे माल की सोर्सिंग जैसे अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वागत भाषण में फिक्की राजस्थान की मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सब कमेटी के चेयरमैन तथा ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मयंक शाह ने बताया कि MSME किस प्रकार न केवल रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में भी मदद करते हैं। समिट में रिसजेट इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया नॉलेज पेपर रिविजिटिंग द फ्यूचर ऑफ MSME इन राजस्थान का विमोचन भी किया गया। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के सलाहकार अजय सिंघा ने सत्र का प्रभावशाली संचालन किया गया। फिक्की राजस्थान की इंफ्रास्ट्रक्चर सब कमेटी के चेयरमैन और इनसोलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मनीष गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समिट में ए न्यू पैराडाइम FITE फाइनेंसिंग, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप तथा इंटीग्रेटिंग MSME विद ग्लोबल वैल्यू चेन विषयों को 2 प्लेनरी सेशन भी आयोजित किए गए। समिट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर मुकेश कुमार ने कहा कि MSME में राजस्थान में ऋण देने के लिए पर्याप्त बजट है। 10 लाख रुपए तक के MSME ऋण के लिए किसी भी प्रकार की कोलेरेटल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई बैंक कोलेरेटल सिक्योरिटी मांगे तो उसकी रिजर्व बैंक में शिकायत की जा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक व सर्किल क्रेडिट ऑफिसर S विजय कुमार ने बैंक द्वारा MSME सेक्टर में प्राथमिकता से ऋण देने के बारे में जानकारी दी और कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए बैंक
कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेता है। एमएसएमई ऋण लेने में कोई परेशानी हो तो बैंक के उच्च प्रबंधन से परेशानी दूर करने हेतु संपर्क किया जा सकता है। इंक्यूबेशन के चिंतन बख्शी ने CSR फंडिंग और स्टार्टअप के आसान शर्तों पर वित्तीय मदद लेने के बारे में जानकारी दी। ड्रिप के पीयूष डाबरीवाल ने सीधे वित्तीय मदद के बारे में जानकारी दी। एक्सिम बैंक की जनरल मैनेजर मेघना जोगलेकर ने निर्यातकों को आसान शर्तों पर ऋण देने के बारे में जानकारी दी। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के CEO PR शर्मा ने राजस्थान सरकार द्वारा MSME निर्यातकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि यदि कोई MSME एक्सपोर्टर विदेशों में एग्जीबिशन लगाता है तो राजस्थान सरकार उन्हें 1 लाख रुपए देने की सहायता देती है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के AGM संजीव कुमार साहू ने राजस्थान में कानकोर द्वारा कंटेनर सेवा के बारे में जानकारी दी। गवर्नमेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के विमल शाह ने राजस्थान के गारमेंट एक्सपोर्ट में भारी संभावनाएं हैं इस बारे में बताया। सरकार को स्किल डेवलपमेंट स्कीम में अच्छे गारमेंट लेबर की व्यवस्था करनी चाहिए। सत्र का सफल संचालन CA रजनीश सिंघवी ने किया। दिल्ली क्राइम से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया, वरिष्ठ पत्रकार VV जैन के साथ। और अब तक इस प्रदेश में नए निवेश आने के लिए, नए उद्योग आने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के MOUs LOI साइन हो चुके हैं। और जब समिट होगी अक्टूबर में, उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी, लोग अपना काम शुरू कर देंगे। Very rich experience of more than 20 years. To bring the real industry issue related to MSME on the table. We are committed to conduct more activities like this in future for benefits of the MSME fraternity. I sincerely believe all the suggestions, feedback and policies changes that have been offered to the state government through its labor leadership, Honorable Shri Rajiv ji, Madam Vinu ji, Shri Mahendra ji, KK Gupta ji and Kenjan ji would be well received. मुझे बड़ी खुशी है कि आज फिक्की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 5वीं MSME समिट जयपुर में रखी है। इसमें बहुत अच्छे विचार हमारे सामने आए। अलग अलग सेक्शन के जो लोग हैं, जो बैंकिंग में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के KL जैन साहब हैं, उन्होंने अपने सुझाव दिए। राज्य सरकार चाहती है कि राजस्थान के अंदर MSME का तेज़ी से विकास हो और मुख्यमंत्री जी की लघु प्रोत्साहन योजना आई है। MSME पे विशेष पॉलिसी बनी है। RIPS 19 की स्कीम आई है, जिसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं इंडस्ट्री को दी गई हैं राजस्थान में जो काम करना चाहती हैं। उनको देखते हुए राजस्थान में एक बहुत ही उज्जवल भविष्य है MSME का। राजस्थान की 90% जो इंडस्ट्री है वो MSME से जुड़ी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध करा रही है। जो हमारा जो टर्नओवर होता है, जो रेवेन्यू है, जो GDP है, उसमें MSME का बहुत बड़ा योगदान है। और राजस्थान लघु उद्योग निगम, जो कि राजस्थान सरकार का लॉजिस्टिक फेस है, वो निर्यातकों के लिए, MSME के लिए विशेष रूप से काम कर रहा है। मैं जब से चेयरमैन बना हूँ, हम लोगों ने एक नई ICD शुरू करना चाह रहे हैं बीकानेर में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स शुरू करने जा रहे हैं उदयपुर में। जो वर्तमान में ICDs हैं जयपुर के मानसरोवर में, जोधपुर में, उनको अच्छा करा जा रहा है। वहाँ पे डबल डेकर कार्गो जा सके, कंटेनर जा सके, उसके ऊपर काम शुरू करा जा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि
कि आने वाले समय के अंदर उद्योग तेज़ी से बढ़ेगा। पिछले एक वर्ष में लगभग 36% निर्यात राजस्थान से बढ़ा है। ये एक बहुत शुभ संकेत है, जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और अभी अक्टूबर के महीने में इन्वेस्टर समिट हो रही है राजस्थान में, उसके लिए बहुत अच्छा वातावरण बना है। लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU और LOI साइन हो चुके हैं। तो हमको लगता है कि उससे बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी, शुरू हो जाएंगे अक्टूबर से पहले। तो आने वाले समय में राजस्थान को आप तेज़ी से बढ़ता हुआ औद्योगिक राज्य देखेंगे। और मैं फिक्की ने जो इस क्षेत्र में काम करा है उसकी विशेष रूप से सराहना करता हूँ। इकाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। देश में करीब 6 करोड़ यूनिट स्मॉल स्केल के हैं और करीब 15-16 करोड़ का नियोजन है। इसी प्रकार राजस्थान में करीब 6 लाख MSME रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं। इनमें अधिकतर 40% से ज़्यादा आर्टिजन्स हैं और उनके लिए क्लस्टर अप्रोच की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान सरकार अभी हाल ही में MSME की नई नीति ला रही है। उसी प्रकार राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 22 भी नए संदर्भ में जो इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है उसके संदर्भ में लाने वाली है। स्मॉल स्केल का ग्रोथ का सबसे बड़ा अगर रास्ता कोई बन सकता है तो एंसराइजेशन है। छोटे उद्योग कंपोनेंट बनाए और लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसको असेंबल करे, तभी उसकी ग्रोथ होगी। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, सुजुकी जो मोटर कार कंपनी है उसने करीब 6000 छोटी इकाइयों को अपने साथ संबद्ध करा हुआ। तो हमने राजस्थान सरकार से, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ये निवेदन किया है कि जो इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री एंसराइजेशन का सपोर्ट करती है उसको भी बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट देने की योजना बनानी चाहिए।